ठीक है, तो अब कुछ और देख लेते हैं। आइए, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 125,872 इंटू 11 है, तो हम क्या कर रहे थे, 1 को यहाँ लिख रहे थे और 2 को यहाँ लिख रहे थे, ठीक है ना। अब क्या कर रहे थे हम, 7 + 2 कर रहे थे, तो 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में ऐड करा हमने, फिर इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 + 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 का 5 यहाँ लिखेंगे हम, 1 को क्या करेंगे, कैरी पे चढ़ा देंगे। इसके बाद हम ये करेंगे, 8 + 5 कितना होगा, 13 होगा। 13 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 14 आएगा वापस, और 1 को क्या करेंगे, कैरी चढ़ा देंगे। यहाँ पे हम देखेंगे तो 5 + 2 कितना होगा, 7 होगा। 7 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 8 आएगा, ठीक है ना। इसके बाद ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 1384592, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, तो ये है यहाँ पे 4 एज इट इज उतार देंगे और 7 को भी यहाँ पे एज इट इज उतार देंगे। अब क्या करेंगे, 7 + 5 अगर हम कर रहे हैं तो 7 + 5 कितना होगा, 12 होगा। तो 12 का 2 यहाँ आएगा और 1 क्या करेगा, कैरी पर चढ़ जाएगा। तो इन दोनों को हमने आपस में क्या किया, ऐड किया। इसके बाद हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 + 2 7 होगा। 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा हमारे पास, और 4 + 1 करेंगे तो 5 आएगा हमारे पास। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 453827, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। फिर 4 यहाँ पे लिखेंगे और 2 यहाँ पे लिखेंगे। 3 + 2 करेंगे आपस में तो ये आएगा 5। 3 + 1 करेंगे आपस में तो ये आएगा 4, और 4 + 1 करेंगे आपस में तो ये आएगा 5। तो 45452 इसका क्या होगा, आंसर होगा। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो 11 से मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक देखने के बाद हम कुछ देखेंगे कि अगर हमारे पास 25 से मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ आ जाए, क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेशन बाई 25, तो इसे हम जल्दी से कैसे कर सकते हैं। तो पहले अगर हम 25 की बात करें, 25 हमारे पास कैसे आ सकता है। अगर मान लीजिए 25 लिखा है तो हम क्या उसे लिख सकते हैं, 100/4। ये चीज़ आपको क्लियर है क्या। 4 1 सा कितना होता है, 4 होता है। 4 2 सा 8, 2 बचेगा 2 0 25। तो 100/4 कितना होगा, 25 होगा। ये चीज़ आपको समझ में आई। तो हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 100/4, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 36 × 25, तो आप इसे जल्दी से कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 36 है, 25 को क्या लिख देंगे आप, 100/4 लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 36 100/4 हो जाएगा। और 4 9 से कितना होता है, 36 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 900 आंसर आ जाएगा आपके पास। चलिए एक और एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास 48 × 25 है, तो आप इसे जल्दी से कैसे कर सकते हैं। 48 को एज इट इज लिखिए, 25 को लिख देंगे क्या आप, 100/4। तो ये कितना हो जाएगा, 48 100/4 हो जाएगा। और अगर आप इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 1200। ये इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो चलिए एक एग्जांपल और आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है 64 × 25, तो इसे आप जल्दी से कैसे कर सकते हैं। 64 × 100/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 6400/4। तो ये कट करने पे क्या आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर है। 1600 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाई 125। तो अगर हमारे पास 125 आ जाए तो हम उसे जल्दी से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी नंबर में अगर पूछे तो अगर हम 25 की बात कर रहे हैं अगर, तो 25 में हम अगर 5 करेंगे तो आएगा 125। ये चीज़ तो शायद आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं हम 10/2, बिल्कुल सही बात है। और 25 को हमने अभी क्या लिखा था, 100/4। तो ये 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000/8 लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। तो 125 को हम क्या लिखेंगे, 1000/8 लिखेंगे, ठीक है ना। तो अगर कुछ एग्जांपल करना चाहे आप इस पर, जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया 64 × 125, तो इसे हम जल्दी से कैसे करेंगे, 64 × 1000/8। इसे क्या लिख देंगे, 64,000 6,40,000/8, ठीक है। इसे कट करेंगे तो ये 8 टाइम्स जाएगा, 8 ये और इसके आगे 1 2 3 1 2 3 8000 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसे ओके। तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 72 × 125 है, तो इसे हम जल्दी से कैसे कर सकते हैं, 72 × 1000/8 लिखेंगे इसको।
तो ये कितना हो जाएगा 72,000 अपॉन 8, तो ये इससे 9 टाइम्स में जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 9,000। एक और एग्जांपल आप चाहें तो देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 56 इंटू 125, तो आप इसे जल्दी से कैसे कर सकते हैं, इसको लिखिए 56, इसको लिखिए 1000 अपॉन 8, ये कितना हो जाएगा 56,000 अपॉन 8, इसको इससे कट करेंगे तो ये कितना बार हो जाएगा 7,000, इसका आंसर आ जाएगा। तो आप चाहें इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो 125 से मल्टीप्लिकेशन के बाद हम अब क्या चीज़ देखेंगे कि किसी बेस के पास के कुछ नंबर्स अगर हमारे पास हैं तो उन्हें हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए 100 बेस की कुछ चीज़ें हैं। 100 बेस से हमारा क्या मतलब है, जैसे 93 और 94 है, तो ये 100 से ज़्यादा क्लोज है ना। 93 की अगर हम बात करें तो ये 100 से कितना क्लोज है, -7, और 94 की अगर बात करें तो ये 100 से -6 है। ठीक है ना, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करके जल्दी से लिखना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 6 होता है कितना 42 होता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ 42 ही आएगा। अब क्या करिए, या तो 94 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या तो 93 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। अगर यहाँ प्लस होता तो इसी में इसको प्लस करते हैं और इसमें इसको प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो अगर हम 94 में से 7 घटाते या फिर 93 में से 6 घटाते तो हमारे पास कितना आंसर बचेगा, 87 बचेगा। तो 8742 इसका आंसर होगा, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हमारे पास है, जैसे मान लीजिए है कि 99 इंटू 98, ठीक है ना, और हमें इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या देखेंगे, 100 से कितना कम है, ये 1 कम है, और 98 कितना कम है, 2 कम है। ठीक है ना, तो बेस 100 की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेस 100 में हमेशा 2 जीरोज हैं, तो 2 डिजिट तक पहले वाले को हम लिखेंगे, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको 2 ना लिख के हम यहाँ पे 02 लिखेंगे। ठीक है ना, अब या तो 99 में से 2 को घटा दीजिए या 98 में से 1 को घटा दीजिए, कोई एक करना है। तो 99 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 97 आंसर आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9702। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 88 इंटू 91 करना है, तो इसे जल्दी से कैसे कर सकते हैं हम देखेंगे 88 100 से कितना कम है, तो 12 कम है। 91 100 से कितना कम है, तो 9 कम है। ठीक है ना, अभी मैंने आपको क्या बताया, बेस 100 है तो इसको हम सिर्फ 2 डिजिट तक रखेंगे, बट 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा ना। 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो हम 08 को तो यहाँ लिखेंगे, नो डाउट यहाँ लिखेंगे 08 को, और यहाँ से अगर हम 88 में से 9 घटाएं या फिर 91 में से 12 घटाएं तो कितना बचेगा, 88 में से अगर 9 अगर हम घटा रहे हैं तो हमारे पास बचेगा 70 का 9, 79 बचेगा ना ये, हाँ 79 में हम 1 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो 8008 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए बेस 100 के आसपास ही है कि हम अगर बात कर रहे हैं तो एक 96 हो जाए, एक 103 हो जाए, मतलब क्या, एक डेविएशन आपके पास नेगेटिव हो और एक डेविएशन आपके पास क्या हो, पॉजिटिव हो। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इन दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, हालांकि नेगेटिव आ रहा है -12। तो क्या -12 यहाँ लिखेंगे, जी नहीं, यहाँ पे हम वो चीज़ लिखेंगे, इसको इसके बेस में से माइनस करेंगे। और बेस क्या लेके चल रहे हैं हम, 100 बेस लेके चल रहे हैं ना बेस, तो 12 को हम 100 से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 88 आंसर आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 96 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 93 आएगा, लेकिन उस 93 को ना लिख के हम उसमें से एक माइनस कर देंगे फिर लिखेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, 9288 इसका, नहीं सॉरी 1936 में +3 कर रहे हैं ना, तो 99 होगा, और उसमें से एक घटाएंगे तो 98 होगा। तो 9888 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक और ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 97 है, ठीक है ना, तो ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो -3 यहाँ लिखेंगे। ये 100 से 2 ज़्यादा है तो यहाँ पे +2 लिखेंगे। चीज़ें क्या दिख रही हैं आपको, यहाँ पे 3 2 6 होगा, तो ये -6 आएगा, लेकिन इस -6 को हम क्या करेंगे, 100 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 94 आंसर आएगा। हम क्या करेंगे, 97 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 99, और इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 98, हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 9894। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं लेक्चर्स को, इतना ही देखिए। बस आपसे इतना अनुरोध है कि प्रैक्टिस अपने आप से आप जितने क्वेश्चन बना सकते हो उतने क्वेश्चन को बना के प्रैक्टिस करिए।
तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उस चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे मेरे से अपने डाउट्स को पूछिए, मैं आपको आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। और ये कि आपके लिए बुक्स की वीडियोस मैंने बना दी थी, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। बुक से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी। मॉक टेस्ट के लिए सोर्सेज भी बता दिए थे मैंने आपको। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना काफ़ी है। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।